जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीरेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तेजस मार्क टू और एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से संबंधित है। और ये रिपोर्ट खास इसलिए भी है क्योंकि ये तेजस मार्क टू की टेक्नोलॉजी और भविष्य को निर्धारित करेगी। दोस्तों, भारत का जो तेजस मार्क टू और एम का प्रोग्राम है, इसके लिए जो रडार सिस्टम को विकसित करने की तैयारी है, वो अब अपने सबसे अंतिम और अहम चरण में पहुंच गई है। इसके लिए अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ बड़े फैसले किए हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कुछ तकनीकी काम बाहर की कंपनियों को देने का फैसला कर चुकी है, ताकि काम को तेज और बेहतर किया जा सके। मतलब अब प्रोजेक्ट जो है वो कागज और टेस्ट से निकलकर रियल ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी होंगी। इस पूरे प्रोग्राम को जो इनिशिएट किया गया है आडा की तरफ से, इसका केंद्र है उत्तम एसा रेडार। ये एक अत्याधुनिक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित रेडार है, जो कि बहुत सारी खासियतों को ऑफर करता है। जैसे कि ये मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी देता है, यानी एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करना, तेज स्कैनिंग करना, दुश्मन के जैमर से बचाव और ज़्यादा भरोसेमंद सिस्टम के तौर पर यह रेडार हमें देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसे पुराने गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर आधारित रेडार से कंपेयर करते हैं, तो उनकी तुलना में ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो सामने आई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने रेडार को 2 चरणों में विकसित करने की योजना बनाई है। इसको हम क्रमशः फेज 1 और फेज 2 के नाम से जानेंगे। फेज 1 जो कि पहला चरण होगा, इसमें हमें बेसिक डिजाइन देखने को मिलेगी, जरूरी टेस्ट पूरे किए जाएंगे और सिस्टम को काम के लायक बनाया जाएगा। लेकिन इसका फेज 2 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरे चरण में हमें जो मॉड्यूलर डिजाइन है वो देखने को मिलेगी। आसान शब्दों में बताएं तो हमें टुकड़ों में ये जो चीजें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं, ताकि अगर कुछ हिस्सा खराब भी हो जाता है तो ये काम करता रहे और उसको तत्काल जो है हम चेंज कर सकें। और इसको युद्ध में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। पहले आसान वर्जन बनाया जाएगा, फिर उसका एडवांस वर्जन तैयार किया जाएगा फेज 2 में। अब यहाँ पर एक वर्ड जो काफी ज्यादा हमें इस प्रोग्राम में सुनने को मिला है, वो है आउटसोर्सिंग। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि कुछ काम जो है वो बाहर की कंपनियों को दिया जाएगा। जैसे डिजाइन की जांच करना कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, उसका डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना, और उसके बाद टेस्ट प्लान को तैयार करना, हार्डवेयर को टेस्ट करना और फ्लाइट टेस्ट की तैयारी करना, ताकि काम तेज हो, गलती कम हो। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर कुछ बाहरी नजरें भी बनी रहेंगी, तो अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका तत्काल जो निवारण है वो किया जा सकता है। और इससे एक और बड़ी चीज पूरी होगी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं ये भी मीट हो जाएंगे, ताकि भविष्य में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि हमारे पास तो खुद ये कैपेबिलिटी है कि हम इंटीग्रेट और टेस्ट कर सकते हैं, तो इतना तामझाम क्यों? देखिए, एक सवाल जो काफी पूछा जाता है कि रडार इंटीग्रेशन इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, रडार कोई अकेला सिस्टम नहीं होता है कि आपने उसको प्लग एंड प्ले किया, यानी आपने उसको प्लग कर दिया और वो फंक्शन करने लगा। रडार को आपको कंप्यूटर से जोड़ना होता है, कॉकपिट स्क्रीन से संलग्न करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जोड़ना होता है, डेटा नेटवर्क से जोड़ना होता है। सबका टाइमिंग, बिजली, कूलिंग और डेटा सही होना चाहिए, वरना फ्लाइट के दौरान यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो आप सब जानते हैं कि फाइटर जेट में ये कितना घातक हो सकता है। और फ्लाइट के दौरान यहाँ पर जो उसका कंपन है, बिजली हो गई, गर्मी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो गया, ये सारा चीज़ चेक होती है। अगर इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो फिर प्रोग्राम को सही किया जाता है। अब जो रडार का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली कुछ प्रमुख 3 हिस्सों से बना होता है। इसमें हमें देखने को मिलता है एंटीना, सिग्नल प्रोसेसर और केबल सिस्टम। ये सब मॉड्यूलर हैं, ताकि मरम्मत आसान हो और भविष्य में इनको अपग्रेड किया जा सके। अब सर्टिफिकेशन की भूमिका भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब तक सरकार और एयरफोर्स इस रडार को सर्टिफाई नहीं कर देती, तब तक आपको पता ही है कि प्लेन एक्टिव सर्विस में नहीं जा सकते। इसीलिए डेटा एनालिसिस, टेस्ट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस वैलिडेशन सब किया जाता है और उसका फायदा भी मिलता है। अब अगर हम तेजस मार्क 2 के पर्सपेक्टिव पे बात करें, तो तेजस मार्क 2 में इंडिजिनस रडार का आना, इसका सीधा मतलब ये है कि विदेशी रडार पर हमारी निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी
हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और ये हमारे लिए ज्यादा पावरफुल रेडार साबित होगा। एमका के लिए भी सेम चीज है। एमका के लिए भी ये 5th जेन टेक्नोलॉजी की नींव रखेगा, स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन में काफी मदद करेगा और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर पाएगा एमका फाइटर एयरक्राफ्ट। कुल मिलाकर के इसका सीधा मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 अब फाइनल स्टेज में है। उत्तम मेसा रडार लगभग तैयार है, एमका की तैयारियां तेज हो रही हैं और आडा इसीलिए चीजों को वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ये कदम उठा रहा है। खैर, अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो कल इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने, जो कि पूर्व में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट को उड़ा भी चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय पूरा देश राफेल डील को सेलिब्रेट कर रहा है, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़े पावर बूस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना 42 स्क्वाड्रन के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि हम राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर पूरी तरीके से अभी निश्चिंत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, निसंदेह भारतीय वायुसेना की ताकत को ये बढ़ाएंगे, लेकिन इस चक्कर में अगर आपके इंडिजिनस प्रोग्राम स्लो होते हैं तो फिर ये कहीं से भी सकारात्मक बात नहीं होगी। उन्होंने चेता दिया है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इसका स्वागत है, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें अभी भी उतने ही गंभीरता से काम करना चाहिए जितनी गंभीरता इन प्रोग्राम्स के लिए जरूरी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप राफेल को भारतीय वायुसेना की बैकबोन मान रहे हैं तो आप गलत हैं। आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 असली जो बैकबोन है वो भारतीय वायुसेना की बनने वाला है, जैसा कि आज सुखोई 30M की आई है। उन्होंने कहा कि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में मिग-29, मिराज 2000, जैगवार जैसे फाइटर जेट रिटायर होंगे और इनकी जगह भरने के लिए हमें एक भरोसेमंद और अत्याधुनिक जेट चाहिए होगा और तेजस मार्क 2 इनकी खाली जगह को भरेगा। और इसीलिए ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे खास बात तो ये है कि तेजस मार्क 2 कोई माइनर अपग्रेड नहीं है मार्क 1 की तुलना में, बल्कि ये एक मेजर अपग्रेड के साथ आने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। और ये एमका तक पहुंचने के रास्ते को भी हमारे लिए आसान करेगा, क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी को ये टेस्ट करेगा, इंजीनियरों को अनुभव देगा और 5th जेन फाइटर की नींव भी तेजस मार्क 2 पे ही रखी जाएगी। इसीलिए भले ही हम राफेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन तेजस मार्क 2 हमारे लिए राफेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी अगर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम सफल हुआ तो भारतीय वायुसेना काफ़ी मजबूत बनेगी, और अगर ये प्रोग्राम फेल हुआ या डिले हुआ तो फिर आपको लंबे अरसे तक विदेशी फाइटर जेट की ही निर्भरता पे जीना पड़ेगा और आप आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का सपना तोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आडा जिस प्रकार से हरकत में है, जिस प्रकार से HAL हरकत में है, उसको देखकर लगता है कि प्रोग्राम वाकई फास्ट ट्रैक है और हम उम्मीद करेंगे कि जो टाइमलाइन बताई गई है ये प्रोग्राम उन्हीं पर टिके रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।